आज लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब ओला और उबर के पहिए थम गए हैं। ओला ड्राइवर का एक आलमबाग जैसा राइड लेके गया था, उसको 100 रुपए के लिए एक पैसेंजर ने मारा है उसको। आम जनमानस को सुलभ राइड उपलब्ध कराने के लिए सड़कों पर हमेशा ओला और उबर मौजूद रहते थे, लेकिन आज लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब ओला और उबर के पहिए थम गए हैं। तमाम ओला उबर चालक अपनी गाड़ियों को पहुंचाकर शांत हो गए हैं, कहीं ना किसी भी प्रकार की कोई राइड बुक नहीं कर रहे हैं। आखिर इसका क्या कुछ कारण है, जानकारी करेंगे। लखनऊ में बाकायदे एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ पर यूनियन के तमाम पदाधिकारी हैं। भाई साहब, क्या नाम है, क्यों इतना भयंकर विरोध चल रहा है? सड़कों से ओला उबर की गाड़ियां जितनी थी वो गायब हो रही, क्या कुछ शुभ नाम है? सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये मेरी पूरी ड्राइवर समाज की सेना है। हमारे समाज की सेना को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ओला उबर प्लेटफॉर्म पे जो भी राइडें मिल रही है, जो भी बुकिंग्स आ रही हैं, उनका कमीशन तो 40 से 45%, 25% में कोई निर्धारित नहीं है। वो कमीशन तो ले गए, रेट नहीं दे रही हैं और रेट दिन ब दिन कंपटीशन के दौर में गिराते हुए जा रही हैं। और जो रेट निकालने के बाद 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये आता है, जिसमें क्या CNG का खर्चा निकाला जाए, क्या परिवार का खर्चा निकाला जाए, क्या गाड़ी का टैक्सेस भरा जाए, क्या गाड़ियों की किस्त भरा जाए। तो इन सब चीज़ों के इन सब चीज़ों की दिक्कतों की वजह से हमारा चालक आत्महत्या कर चुका है। कई सैकड़ों चालक आत्महत्या कर चुके हैं, जिसके प्रमाण के तौर पे अगर कुछ चालकों का नाम बताना चाहेंगे तो हमारी संस्था के कुछ चालकों ने आत्महत्या की है। रात में बात की और परेशानियां बताया और सुबह पता चला रात में ही लटक गया और ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहता हूं कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करिए। हम भी देश के हर कार्य में शामिल हैं और अच्छा योगदान है, लेकिन हमें आज तक कोई भी देखता नहीं, कोई नेता अभिनेता कोई हमारी बात नहीं करता और कंपनियां हमारे बीच में आती हैं, हमारा शोषण करती हैं और हमें ही मतलब कि बर्बाद करके आत्महत्या करने मजबूर करती हैं। कमीशन का एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं आप लोग लगातार, जो कमीशन की बात चल रही है, क्या कमीशन के मुद्दे क्या सामने? देखिए, कमीशन का मुद्दा तो है ही है, लेकिन जब हमें कमीशन तो ले रही है, लेकिन रेट भी हमारा गिरा दे रही है। मतलब रेट गिरा रही, कमीशन तो वही रख रही है। तो पहले तो हमारा रेट अप करें। रेट हमें मिनिमम रेट यानी कि 20 रुपये चाहिए हमें। 20 रुपये से कम मिलेगा तो हम पालन पोषण नहीं कर पाएंगे और ये तो पुराना रेट है। हम चाहते हैं निर्धारित तो 20 रुपये, ठीक। और महंगाई को देखते हुए रेट बढ़ना चाहिए और बाकी घटाया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि अभी हम गांधी की भाषा में जवाब दे रहे हैं, हमें चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनने पे ड्राइवर को मजबूर किया जाए। अच्छा, इससे पहले कुछ मांग आप लोगों ने रखी थी, इससे पहले भी कुछ मांग वगैरह रखी थी, उस पर कंपनी क्या कुछ कह रही है? देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जो मांग रखी थी उसका निष्कर्ष क्या हुआ कि कई संस्थाएं मिलकर के मतलब कि इस पे काम कर रही थी। उनमें क्या जवाब आया, क्या नहीं आया, अब कैसे उनके बीच में बातचीत हुई, वो बन नहीं पाई है। और आज हमारा चालक समाज देख रहे होंगे पहले से ज़्यादा रोड पे आज, इसीलिए इंडिपेंडेंट यानी कि एक संस्था राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति, केवल एक बैनर पूरे संपूर्ण चालक समाज की आवाज़ उठा रहा कि जिससे पारदर्शी हो सके कि क्या चालक इतना दिन रात मेहनत कर रहा तो उसके हित और हक की लड़ाई क्या स्वतंत्रता से और क्या ईमानदारी से लड़ी जा रही है। अच्छा, लगभग कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, कितनी जनता प्रभावित हो रही है और कितने आपके जो संगठन के सदस्य हैं, जो संगठन के नहीं भी सदस्य हैं, ओला उबर चला रहे हैं, कितना ये चक्का जाम कितना प्रभावी रहेगा? देखिए, ऐसा अगर आपको प्रभावित करने की बात करें तो प्रभावित तो 95% लोग हैं और 5% वही हैं जो कंपनी के बिछाए हुए लोग हैं, माल जाए में बिछाए लोग हैं, वही लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और मतलब कि लोगों को भड़का रहे हैं। और जो मतलब कि यानी कि हमारे मतलब कि प्रोटेस्ट जो है ओला उबर के खिलाफ है, उसको सफल मतलब कि चाहे कि सफल न बने। उसमें से कुछ संस्थाएं भी हैं मार्केट में। देखिए, होता है क्या है, नेता अगर या तो समाज को बनाएगा या तो बिगाड़ेगा। उसमें से कुछ संस्थाएं भी ऐसे काम कर रही हैं जो ओला उबर से काम लेकर के पैसा लेकर के वो चालक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि चालक जाग चुका है और अब कोई भी इतना अशिक्षित नहीं है कि उसके हक और अधिकार को यानी दबाया जा सके और बेचा जा सके। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी बात को बुलंद किया जाए और ऊंचा किया जाए, जिससे हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अंतिम सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि तमाम लोग तो ऐसे हैं जो ओला और उबर में चालक हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मालिक भी हैं, चालक भी हैं, क्या वो लोग भी आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये हम कहना चाहेंगे, जब इनकम ही नहीं है तो क्या मालिक क्या चालक, ये समस्या तो दोनों के साथ है। जब इनकम ही नहीं है, जब हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 700 रुपये का हमने गैस भराई और 300 रुपये कमा पाए तो आप समझ सकते हैं 400 रुपये लॉस में गए। तो चाहे वो मालिक हो चाहे वो ड्राइवर हो, समस्या तो सबको हो रही। तो समस्या सबको हो रही, किस्तें भी सबको जमा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, समस्या सबके साथ समान और एक है। कल सर एक हम लोग में ओला ड्राइवर का एक आलमबाग जैसा राइड लेके गया था, उसको 100 रुपये के लिए एक पैसेंजर ने मारा है उसको। उसका फेयर कंपनी की वजह से बढ़ जाता है, जाम में ट्रैफिक में जाता है, गाड़ी बढ़ जाती है, तो आधे घंटे से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लग जाता है मान लो उसमें। तो कंप्लीट जब राइड हुई उसका पेमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा आया फिर, तो कस्टमर ने क्या कहा। तो देखिए, यहाँ पर ओला उबर चालक के तमाम यूनियन के पदाधिकारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी वो जिस भी प्रकार से
अपनी मांगों को मांग रहे हैं। अगर उनकी मांगे आने वाले समय में मांगी नहीं गई तो ये आंदोलन और बढ़ सकता है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में सरकार कितना बड़ा हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ लखनऊ की बल्कि आसपास के जो भी जनपद हैं उनकी वहां पर भी यातायात कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रभावित देखा जा रहा है। तमाम ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जहां से ओला उबर चालकों ने अपने गाड़ियों के पहिए जाम कर दिए हैं। देखने वाली बात होगी इसका परिणाम क्या कुछ होगा। लखनऊ से फिल्मीडिक्स के लिए राजेश के साथ मैं नीतीश मिश्रा।